प्रभु की स्तुति हो कि आज हम रविवार के त्योहार पर हैं। प्रभु यीशु मसीह मुर्दा में से जी उठा है और उसकी गवाही हम प्रत्येक रविवार एक संग उपस्थित होकर उसकी महिमा करके हम देते हैं कि हमारा परमेश्वर मृत्युंजय है। सचमुच बगैर बोझ के कोई व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता और बगैर ईमानदारी से कोई भी सही प्रार्थना नहीं कर सकता। हालेलुया। अभी आप लोग प्रार्थना कर रहे थे, मैं सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गवाही देने वाले का नाम लेकर आप लोगों ने प्रार्थना किया। ये बहुत अच्छी प्रार्थना है। जब हम गवाही देने वाले लोगों का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में स्पष्ट काम करता है। प्रभु यीशु मसीह कंगाल हुआ ताकि उसके कंगाल होने से हम धनवान हो जाएं। अच्छा लगा, कई भाई लोग मेडिकल स्टोर खोल लिए, कई भाई लोग ऑटो ले लिया। उन्होंने रास्ता दे दिया है प्रभु को कि प्रभु इस रास्ता से हमारे लिए आप पैसा भेजिए, क्योंकि आपके कंगाल होने से हम धनवान हो गए हैं। हालेलुया। और जितने लोगों ने ऐसा कोई रास्ता दिया ही नहीं है, आप दीजिए रास्ता परमेश्वर को, स्वर्गदूतों को, कि उस रास्ते के द्वारा परमेश्वर आप तक धन को भेजे। चुप मत बैठे रहिए, परंतु ऐसा बिजनेस, ऐसा व्यवसाय, ऐसा धंधा, ऐसा काम कीजिए जिसके द्वारा स्वर्गदूत आप तक पैसों को पहुंचाए। आपके लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त कर दिया है परमेश्वर ने। वे आपके साथ चलते हैं, आपके साथ काम करते हैं। आप उनको एक रास्ता दीजिए कि परमेश्वर अपने धन को, आशीषमय धन को आप तक पहुंचाए। कोई ना कोई काम कीजिए जिसके द्वारा प्रभु आपको धनवान बनाए। आज हम परमेश्वर के वचन से एक बहुमूल्य टॉपिक को हम देखेंगे और उस टॉपिक का नाम है मन। क्या नाम है? मन। मन का क्या महत्व है हमारे जिंदगी में? मन क्या कर सकता है हमारे साथ? ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास मन ना हो। हर इंसान के पास क्या है? मन है। पर आज अगर आप मन के महत्व को समझ जाएंगे, मैं विश्वास करता हूं आपकी जीवन में एक बड़ी बेदारी आ जाएगा। अगर आज आप मन को समझ लेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होने लग जाएंगे। अगर आप आज मन को समझ लेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति को हर समय आप महसूस करना चालू कर देंगे। लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, परंतु पूरा बाइबल भरा पड़ा हुआ है मन से। मन क्या है? मन की उपयोगिता क्या है? मन क्या कर सकता है? आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। चलिए एक वचन निकालते हैं, नीति वचन का किताब 4 अध्याय और उसका 23 वचन। नीति वचन 4 का 23 वचन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। देखिए, जीवन का मूल स्रोत, जहां से जीवन आरंभ हुआ है, जहां से जीवन आरंभ हुआ है, जहां आप जिंदगी चाहते हैं, जहां आप आनंद चाहते हैं, जहां आप छुटकारा चाहते हैं, आप समझे जीवन कैसे मिलता है, हमारे जीवन कैसे मिलता है, हमारा जीवन कैसे बढ़ता है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिएगा, जीवन का आरंभ जहां से होता है वहीं से मन आरंभ हुआ है। और मन ही एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर के पास भी है। परमेश्वर ने अपने मन में सोचा, ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने मन में सोचा। और एक विशेष बात आप समझ लीजिए पहले, कि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए हैं? इसका मतलब आपके पास जब मन है तो आप समझ लीजिए कि आपके परमेश्वर के पास भी क्या है? मन है, क्योंकि आप उसके स्वरूप और उसके समानता में बनाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर जब सृष्टि करता है तो आप भी समझ लीजिए आप भी सृष्टि कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर एलोहीम है, सृष्टि करता परमेश्वर है, बनाने वाला, निर्माण करने वाला, उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर है। तो आप भी अपने जबान से क्या कर सकते हैं? उत्पत्ति कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर उत्पत्ति करता है और हम भी उत्पत्ति करते हैं। इसलिए मैंने कहा है
बीमारी की उत्पत्ति मत कीजिए अपने जबान से बार बार बोलकर, पर किसको उत्पत्ति कीजिए? चंगाई को उत्पत्ति कीजिए, छुटकारे को उत्पत्ति कीजिए, रुपये पैसे को उत्पत्ति कीजिए, धन को उत्पत्ति कीजिए। आप ऐसा अपने जवान को बोले। याद रखिएगा, बाइबल स्पष्ट बताता है कि आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में, अगर बाइबल सच्चा है, परमेश्वर का वचन ये सच्चा है, तो आप समझ लीजिए अगर परमेश्वर सृष्टि करता है तो आप भी सृष्टि कर सकते हैं। आप में भले इतनी पावर नहीं है कि परमेश्वर के समान, परंतु परमेश्वर के इमेज में, परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के समानता में आप बनाए गए हैं। आप याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत। क्यों परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है? तू सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। क्यों रक्षा करना है मन की? क्योंकि मन में जो रहेगा वही बाहर आएगा और वही बाहर उत्पन्न होगा। अगर मन में ईर्ष्या है, आप बोलेंगे ईर्ष्या, और दुनिया में प्रकट क्या चीज होगा? ईर्ष्या होगा। इसलिए अपने मन की आप रक्षा कीजिए। अपने मन में ऐसे बातों को उत्पन्न होने दे जो सामने जब पैदा हो, मुंह से जब वो बाहर निकले तो वही चीज पैदा हो। अगर आपके मन में, आपके अंदर में कानाफूसी भरा है, तो आपके जबान से निकलेगा क्या? कानाफूसी। और आगे चलकर को झगड़ा को क्या कर देता है? उत्पन्न कर देता है। इसलिए अगर आपके अंदर में आशीष भरा है तो आपके जबान से निकलेगा क्या? और दुनिया में क्या प्रकट होगा? क्या प्रकट होगा? इसलिए आप याद रख लीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है सबसे ज्यादा तू अपने मन की रक्षा कर। याद रखिएगा, जो मन में उत्पन्न होता है वही बाहर आता है। अगर आपके मन में व्यभिचार है तो आपके पूरे शरीर उसी लय में चलेंगे, उसी काम में चलेंगे, वही करेंगे। इसलिए अपने मन में उन चीजों को उत्पन्न होने दें जिससे संसार में अच्छी बातें आए, जिससे संसार में चंगाइयां, छुटकारा, सामर्थ, अभिषेक आए। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत कौन है? मन है। जिंदगी कौन है? मन है। जिंदगी कौन है? मन है। आपका मन ही जिंदगी है। अगर आप मन में बुरा सोचेंगे, बुराइयां उत्पन्न होगा, आप मन से हार जाएंगे, दुनिया में आप हमेशा पराजित रह जाएंगे। याद रखिएगा, आप जयवंत जीना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन में जय को उत्पन्न कीजिए। यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो मन से आप सबसे पहले धनवान बनिए और वो होना शुरू हो जाएगा। इसलिए याद रखिए, सबसे पहले आपके मन में उत्पन्न होना चाहिए, तभी आपका जिंदगी आशीषित होगा। अगर आशीषित जिंदगी जीना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके मन में आशीष जिंदगी आना चाहिए। याद रखिएगा, परमेश्वर की ऊंचाई, लंबाई, गहराई कोई भी नहीं नाप सकता, पर आपको पता है आपके अंदर में एक ऐसा चीज है, वो एक मन है जिसका गहराई भी कोई नहीं नाप सकता। चलिए नीति वचन का किताब, उसका 25 अध्याय और उसकी 3 वचन पढ़ दीजिएगा। नीति वचन का किताब 25 अध्याय और उसके 3 वचन। स्वर्ग की ऊंचाई, स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई, और पृथ्वी की गहराई, और राजाओं का मन, और राजा का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। अर्थात मन का भी अंत। समझिए आप, ऐसा चीज आपके अंदर में डाला गया है परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि मन परमेश्वर के पास है और मन अनंत है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर के पास है वो सब चीज क्या है? अनंत है। और परमेश्वर के पास भी मन है और हमारे पास भी मन है, और मन क्या है? अनंत है। मन क्या है? अनंत है, उसका अंत नहीं है। मन का अंत नहीं है। और मन ही ऐसा एक चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा फास्ट है, सबसे ज्यादा स्पीड है। सेकंड से भी कम क्षण में आप कहीं और पहुंच सकता है आपका मन। पल से भी छोटे समय में आपका मन कहीं पर पहुंच सकता है, इतना स्पीड है आपके मन में।
पर इस मन इतना स्पीड है, इतनी गहराई है, इतनी अनंत है, इतना शक्तिशाली है, तो इसका उपयोग आप कैसे करेंगे, आज उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। अगर आप मन से हार जाएंगे, सुनिए इधर, अगर आप मन से हार जाते हैं तो दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको जिता दे। याद रखिए। चलिए एक वचन देखते हैं हम, उत्पत्ति का किताब 6 अध्याय और उसका 6 वचन। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। इस वचन से स्पष्ट पता चलता है कि परमेश्वर किसमें खेदित हुआ, मन में। अर्थात परमेश्वर के पास क्या है, मन है। अब ध्यान से समझ लीजिएगा। यहोशू कहता है हमारे भाइयों ने हमारे मन में डर पैदा कर दिया। जब 12 लोग कनान के भेद का पता करने गए तो वहां से 10 लोग ने आकर के कैसे जानकारी दिया, हम उनके सामने टिड्डे से नजर आ रहे थे, वे भयानक शरीर वाले अनाक वंशी हैं, उनके सामने हम लड़ नहीं सकते। और यहोशू कहता है हमारे भाइयों ने तो हमारे मन में डर को समवा दिया। अब पूरे इजरायली जो थे वे क्या हो गए, हारने लग गए। चलिए पढ़िएगा व्यवस्थाविवरण की किताब उसका 20 अध्याय और उसका 8 वचन। व्यवस्थाविवरण की किताब 20 अध्याय और उसकी 8वीं वचन पढ़िएगा। इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे, कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वह भी अपने घर लौट जाए। और 1 का 28 भी पढ़ दीजिए, उसी का व्यवस्थाविवरण का ही 1 का 28, 1 अध्याय का 28 वचन। हम किधर जाएं? हमारे भाई ने यह कहकर हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं और उनकी सरापनाह आकाश से बातें करती है और हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा है। अब सुन लीजिए इस बात को, देखिए इजराइली लोग पूरे डरे हुए थे, घबरा गए मन में। किसमें, मन में। आप समझिए, जब आप कैंसर को देखते हैं, आप जब आप टीबी को देखते हैं, जब आप अपने पति के शराब पीना को देखते हैं, तो आपके अंदर में ऐसे डर और घबराहट हो जाता है कि बस ये परिस्थिति बदलने वाला ही नहीं है, ये बीमारी बदल ही नहीं सकता है। आप किसको देखते हैं अपने मन में, उस समस्या को देखे और देखकर मन में विचार आपने कर लिया, अब ये हटेगा नहीं, ये जाएगा नहीं, ये कैंसर जाएगा नहीं, ये थायराइड जाएगा नहीं, ये बीपी शुगर जाएगा नहीं, किसी का नहीं गया तो मेरा थोड़ी जाएगा। यही आप कहां सोच लेते हैं, यही का आप समझिए। आज इजराइली लोग सोच लिए अनाक वंशी के सामने हम तो टिड्डे नजर आ रहे हैं, हम उनके सामने युद्ध नहीं कर सकते, उनके नगर तो बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े उनके शहर पनाह हैं, हम उनके साथ तो कुछ नहीं कर सकते, युद्ध नहीं कर सकते, उनको पराजित नहीं कर सकते। किसमें सोच लिए, किसमें, अगर आप मन में ऐसा ही सोच लेंगे, मेरा शुगर तो खत्म होगा ही नहीं, अगर आपने मन में सोच लिया तो लाखों दवाई खाइए, लाखों कुछ कीजिए, वो खत्म होने वाला। आपने सोच लिया कि बीपी खत्म होगा ही नहीं, दुनिया भर के इंतजाम कर लीजिए, इलाज करा लीजिए, वो खत्म होने वाला नहीं है। बस आप खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे और बीमारी को पैदा करते रहेंगे। याद रखिए। पर यहोशू ने क्या कहा, जिनका मन कच्चा है और जो घबरा गए हैं, ऐसे मन वाले मत आओ हमारे साथ, जाओ भागो। वो तो अपना मरेंगे और हमको उनको बचाने के लिए अलग युद्ध करना पड़ेगा। अभी हमको दुश्मनों को मारना है, परंतु ऐसे लोग आ जाएंगे तो ऐसे को बचाने के लिए हमको अलग युद्ध करना पड़ेगा, उसका सुरक्षा करना पड़ेगा, हमको तो युद्ध करना है। पढ़िए एक बार 20 का 8।
इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे, कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उनके भाइयों को भी हियाव टूट जाए। देखिए, कच्चे मन वाले जाओ वापिस, कच्चे मन वाले वापिस जाओ। ऐसे लोगों को हमें नहीं चाहिए। याद रखिएगा, मन नालियों के समान है, ऐसा भी लिखा है, और स्रोत के समान है, ऐसा भी कई कई बाइबल में ऐसा लिखा है। मन स्रोत के समान है और वो परमेश्वर के वश में है, और परमेश्वर उसे जिधर चाहता है उधर मोड़ देता है। क्या आप डरे हुए हैं मेरा पति का कभी दारू नहीं छूटेगा, उसकी जिंदगी में कभी बदलावट नहीं आएगा, मेरे पत्नी कभी नहीं बदलेगी? मैं आपको बताना चाहता हूं, सृष्टि करना आप शुरू कीजिए, क्योंकि उसका मन भी हमारे परमेश्वर के वश में है, और वो जिधर चाहे उधर उसे क्या कर सकता है, मोड़ सकता है। बहुत लोग यहाँ पर बैठे हैं जो नशा के लिए दीवाने थे, लेकिन उनका मन परमेश्वर ने मोड़ दिया। आज वे नशीला वस्तु को नफरत करते हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग ऐसे थे जो गांजा, दारू, तंबाकू, भांग, बीड़ी, सिगरेट इसके पूरे दीवाने थे। अगर कोई कह दे तो ऐसा बोलते थे, जब मैं मरूंगा तभी ये नशा छूटेगा, मतलब मौत के साथ ही मेरा जाएगा। ऐसा बोलने वाले लोग आज यहां पर बैठे हैं, पर आज नशा से छुटकारा पा करके बैठे हैं। हालेलुया।